आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक लड़का एक घूमने वाले मेज के केंद्र पर दोनों हाथ फैलाकर इस प्रकार खड़ा है कि वह कोनी चाल ओमेगा नॉट से अपने केंद्रीय अक्ष की प्रति घूर्णन कर रहा है। अब वह लड़का अपने हाथों को पीछे मोड़ लेता है ताकि जड़त्व आघूर्ण प्रारंभिक मान से 3 गुना हो जाए। तो नई कोणीय चाल क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो एक मेज का चित्रण कर देते हैं। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, अब ये लड़का जो है वह घूम रहा है। ठीक है, अब उसके पश्चात ये लड़का क्या करता है कि ये लड़का जो है अपने हाथों को फैला कर खड़ा है। ठीक है, तो हाथ इसके फैले हुए बना देते पहले। ठीक है, इस तरीके से हाथ फैलाकर अभी खड़ा है। तो उसके पश्चात ये ओमेगा नॉट की कोणीय चाल से घूम रहा है। ठीक है, इसका कोणीय चाल जो है वो ओमेगा नॉट है प्रारंभिक। अब उसके पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर मोड़ लेता है। तो उससे क्या होता है, हाथ जो है वो पीछे की ओर मुड़ गए और हाथ पीछे की ओर मुड़ गए तो इसका क्या हो गया, जो जड़त्व आघूर्ण का मान है वो प्रारंभिक मान से 3 गुना हो गया। ठीक है, और जड़त्व आघूर्ण बन गया तो कोणीय चाल में क्या परिवर्तन होंगे ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक जो जड़त्व आघूर्ण है वो कितना है हमारे पास में, कैपिटल आई स्मॉल आई। ठीक है, ये प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण है। ठीक, और अंतिम जड़त्व आघूर्ण जो है उसको मानकर चलते हैं कैपिटल आई एफ। तो इन दोनों के बीच संबंध क्या है कि अंतिम जड़त्व आघूर्ण प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण से 3 गुना अधिक है। ठीक, अब कोणीय चाल क्या होता है दोस्तों, उसके लिए हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोणीय चाल के मान के लिए, क्योंकि कोणीय संवेग से कोणीय चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि जड़त्व आघूर्ण का मान पता हो तो। ठीक, तो यहाँ पर हम नियम लगाएंगे कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से कोणीय संवेग जो रहेगा वो सदैव संरक्षित रहेगा, चाहे पर यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वो कम हो चाहे अधिक हो, उस हिसाब से ओमेगा नॉट का मान अधिक या कम होगा। ठीक है, तो कोणीय संवेग को L से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो होता है वो गुणनफल होता है जड़त्व आघूर्ण का तथा कोणीय चाल का। ठीक है, तो LF अर्थात जो अंतिम कोणीय संवेग है उसका मान क्या हो जाएगा, IF ओमेगा F। ठीक, तो ओमेगा F का मान हमको ज्ञात करना है जो कि नए कोणीय चाल हो जाएगी। तो दोस्तों I का मान जो है वो हमको नहीं पता, लेकिन संबंध पता है I और IF में। ठीक है, तो अंतिम जो जड़त्व आघूर्ण है वो 3 गुना प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण है। तो इस तरीके से I जो प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण है उसको वही रखते हैं, अंतिम को हम प्रारंभिक के रूप में लिख लेते हैं। तो 3I प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण के बराबर आ जाएगा, 3 गुने के बराबर। ठीक है, ओमेगा F का मान हमको ज्ञात करना है। ये जो प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण है वो एक दूसरे से कट जाएंगे दोस्तों, और ओमेगा नॉट का मान हमको कितना दिया है, ओमेगा नॉट ही रखना है। तो ओमेगा नॉट ही मान रख लेते हैं। ये 3 जो गुण में है उसको बटे में ला लेते हैं। तो अंतिम कोणीय चाल का मान हमको प्राप्त हो गया है ओमेगा नॉट बटे 3। ठीक है, प्रश्न में यही बताना था कि नई कोणीय चाल क्या होगी। तो नया कोणीय चाल जो है प्रारंभिक कोणीय चाल का 1/3 गुना होगा या फिर 1/3 होगा। ठीक है, अब ये विकल्प में देखें तो विकल्प क्रमांक बी पे हमको दिख रहा है, तो विकल्प क्रमांक बी जो है वही दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।